कश्मीरी लोग जो हैं वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इलाका हो हमारा। वो ना इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ना वो इंडिया के साथ चाहते हैं। कश्मीरियों ने ये कब कहा? ये तो हमने तो यही सुना है, हमारे साथ तो लोग रहते हैं, वो तो यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर को एक आजाद और खुद मुख्तियार रियासत चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। कारगिल वॉर हमने जीता था। जम्मू कश्मीर एक क्या बोलते हैं उसको, दबी हुई रियासत है जिसके साथ वो जुल्म कर रहे हैं। मुसलमान हूँ मैं, क्लियरली बोल रही हूँ। आई एम हैप्पी विद इंडिया, सैल्यूट आवर कंट्री, वी सैल्यूट आवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी एन। एंड मैं गर्व से कहूंगी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर, एंड विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी हेजिटेशन। इनका क्या, जमीन तो आती जाती रहती है, असल मसला लोगों का। अगर हम कश्मीर आज़ाद कराने में कामयाब हो भी जाते हैं तो इस तरह नहीं होना कि कश्मीर आके वो हमारे साथ ही रहेगा, तो कश्मीर अपना मुल्क बना लेना है। वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो लड़े भी इसी चीज़ के लिए रहे हैं कि कश्मीर आज़ाद करें। लोगों को हम छोड़ सकते हैं उधर, लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ सकते हम। कश्मीर कश्मीरियों का है। मेरे ख्याल से ज़मीन और लोग दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग हैं तो ज़मीन है और ज़मीन है तो लोग। कश्मीरी आना चाहेंगे, कश्मीरी आना चाहेंगे इस माहौल में हमारे साथ। ये बता, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान इसके बावजूद भी हमारे हालात जैसे भी हैं, वो इसीलिए आना चाहते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है। वहाँ पर तो मुसलमान वहाँ पे भी 30-35 करोड़, लेकिन उनकी कैफियत देख लें। पिछले 6 महीने पहले, आप पीछे जाए ना, हम भूल जाते हैं यही हमारी प्रॉब्लम है। 6 महीने पीछे जाएं, मस्जिदों को आग लगा दी गई, गाय ज़िबा नहीं करने देते, इबादत नहीं करने देते। आज आप ओपनली इंटरव्यू कर रहे हैं, करके दिखाएं उनकी मार्केटों में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 10-15 सालों में जरी मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। जब मार रहे हैं और ये इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया से हम बड़े पीछे हैं। वो तो अब मजबूरन हम ये कहने पे मजबूर हो गए ना पीछे, यानी तो पहले 2 साल 10 साल पहले तो हम इससे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लालीपाप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आए। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई हर पाकिस्तानी चिल्लाता रहता है, हुक्मरान भी और अवाम भी, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। देखिए, क्या कभी कश्मीरियों से पूछा है कि भाई उनको क्या चाहिए और पाकिस्तानियों को कश्मीर से क्या चाहिए? कश्मीर की भाई जमीन चाहिए, फिर कश्मीरी लोग चाहिए। आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। पहले 13 साल हमने क़यामत के दिन गुजारे हैं। ये फायरिंग नामक खोली हुई थी, वहाँ वो उनको लॉन्च करते थे आगे उनको मुजाहिदों को, तो हमारे रोड भी बंद, हमारी जानें भी खतरे में पड़ी हुई थी। हमने खुदा की कसम बाजी, बर्फों में, बारिशों में, यहाँ तक बर्फ आती रही। अपने बीमारों को कांधों के ऊपर उठाकर हम मुजफ्फराबाद लाए, लेकिन इतना मुश्किल का हमने वक्त गुजारा है जिसका अंदाजा ही गल नहीं। 12 साल वो बेचारा आया, जनरल ये अपना परवेज मुशर्रफ साहब आया, इसने खुदा जाने क्या मायदा किया, रोड खोला तो हमने खुदा की कसम हमने सदके दिए, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होकर हमने खुदा से माफी मांगी है। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ दिया? नहीं है, मांस वाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है। कश्मीरी उधर मार रहे हैं, हम इधर मार रहे हैं। सिर्फ ये सिर्फ खाने का इन्होंने एक मजाक बना रखा है। सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीब लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हमें इस हालात में पहुंच गए। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है, इसको पता। मासवाई अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। आपने बहुत बड़ी बात की, आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नजर डालें, इतनी ज्यादा तरक्की आज अगर वो आजाद नहीं भी है, मान लेते वो आजाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे? इंडिया के अंदर खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना। आप क्या चाहते हैं इंडिया से, कश्मीरी लोग या फिर कश्मीर की जमीन? कश्मीर की ज़मीन, क्योंकि वो हमारे लिए, कश्मीरी लोग भी चाहिए होंगे, क्योंकि वो इसलिए कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। हम उनका वो इस्लाम की खातर हम उनके साथ इजहार मोहब्बत के लिए खड़े हुए हैं, और उनके लिए ये है कि हमारी ज़मीन भी चाहिए और हमें लोग भी चाहिए, ताकि हम उनके साथ मिलकर जुल के रह सकें। देखिए, आप भी मेरी तरह, मेरी उम्र से कम ही उम्र के होंगे, लेकिन आप देखें हमने पिछले 10-15 सालों में जरी मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। जो जरी ज़मीन था उधर भी सोसाइटियाँ बन गई हैं, वो पैसे कमा के वो भी पैसा बाहर ले गए हैं, इधर गरीब आदमी पिस गया। क्या समझते हैं हमें उनकी पॉलिसीज, जो भी कंट्री बेहतर कर रहा है, अपनी पब्लिक के लिए बेहतर कर रहा है, उनकी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि हाँ यार वो ठीक कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लालीपाप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आए। देखिए, अगर कश्मीर का मसला हल होना होता है, ये 70 साल में हो जाता। जिधर ये चाहिए, 4 जंगें हो गई हैं किसी एक जंग में। ये जो ऊपर बैठे हुए उनको होश के नाखल लेने चाहिए, जो इनके पास है।
वो इनको दें, जो उनके पास है उनको दें, बीच में ऐसी पॉलिसी बनाएं कि लोग आपस में मिलजुल सके, कारोबार कर सके, ताकि ट्रेड हो और साथ में मिलजुल भी हो, गलत फहमियां दूर हो। इसके लिए आपको चाहिए विजनेबल लीडर। वो इस वक्त ना इंडिया के पास है, वो भी जो अगर मोदी है वो भी तो सबसे पसंद है। हमारे पास एक इमरान खान था, उनके होते हुए इकॉनमी कैसे उनकी ग्रो हो रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो देखे ना, आप देखे वो IT के शोबे में कितनी कर रहे हैं तरक्की। वो हमारा टोटल उतना सालाना एक्सपोर्ट नहीं है, पॉइंट नहीं है जितना वो IT में एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें पहले अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी का मुकाबला करना चाहिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की आपने बात की, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगी? ये मेरी और आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? आम पब्लिक को, आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो ऊपर जो होते हैं शर्फिया, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये जो है, और ये अपनी पॉलिसी बनाते हैं अवाम को लड़ाने के लिए। 70 साल में हमारा हम लगा देते हैं जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा वैसे होगा, मुसलमानों पे जुल्म हो गया। यहाँ पे मुसलमान छोड़े, नॉन मुस्लिम छोड़े, हर एक पे महंगाई एक जुल्म ही है ना। देखे ना, ये आप श्रीनगर में चले जाएं और इधर चले जाएं आप मुजफ्फरगढ़ में, आप दोनों में कंस्ट्रक्शन देख लें, वो भी हमसे बेहतर है, रोजगार भी हमसे बेहतर है, नौकरियां भी उनको हमसे ज्यादा मिल रही हैं। आपको थोड़ा सा और बताता चलूं, वहाँ पे जो कॉलेजेस है ना, उनके वाले जो कश्मीर है 17 से 18 कॉलेज हैं उनके गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ वाले कश्मीर में 1 से 2 यूनिवर्सिटी। तलीमी लेवल भी देखे ना, वो IT में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनका तलीमी लेवल भी हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। हमें तलीम में तवज्जो देनी चाहिए और इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करना चाहिए। और ये जखीरा अंदोज़ जो सरमायादार लोगों को, इनको भी कोई शर्म करनी चाहिए। सिस्टम को थोड़ा सिस्टम चेंज करना। ओवरऑल हर बंदा करप्ट है, वही बचा है जिसका दांव नहीं लगा। जिसका दांव नहीं लगा वो शरीफ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए, अगर हम अनाम जी की आप लोगों ने वीडियो देखी जो क्लिप लगाई थी, उसके अंदर बताया गया है भाई कश्मीर के अंदर हालात क्या है, सिचुएशन क्या है। देखिए कश्मीर के अंदर, यानी कि POK कश्मीर और बलूचिस्तान सेम है भाई, बिल्कुल। और POK कश्मीर के अंदर तो ये हालात है, यानी वो जो बिजली वो बना रहे हैं वही बिजली उनको नहीं मिल रही। आप लोगों ने देखो, एक पिछली विजिट देखी हो इनकी, जब पाकिस्तान के यूट्यूबर जो रियल एंटरटेनमेंट है और डेली स्वैग, निमरा और अनाम, जो ये POK कश्मीर गई हुई थी, तो इन्होंने वहां की सिचुएशन दिखाई। यानी जैसे भी ये ताऊ था, ये भाई 12 साल इन्होंने काटे हैं, 12 साल सड़कें बन रही थी, इतना इतना बर्फ था। यानी मायने रखते हैं भाई। वहां पर भाई गैस चूल्हा नहीं पहुंचा अब तक, यानी कि गैस नहीं चलती POK कश्मीर में। जब POK कश्मीरियों से इस बारे में पूछा गया, और जो यानी कि पार्टी के तरफ बोल रहे थे, वो बोल रहे थे भाई यहाँ पर जंगल है, यानी कि भाई वो जो खूबसूरती थी उसको खत्म कर करके गैस नहीं पहुंचा रहे हैं। वहां पर जो नदियां हैं, उनके डैम बन रखे हैं भाई, उसकी बिजली यहाँ पर सारी की सारी आ रही है। और यहाँ से जो माल वहां पर जा रहा हो सब कुछ टैक्सों में है। और इतना बड़ा भाई वहां पर टूरिज्म नहीं है जितना हमारे कश्मीर के अंदर है। अगर एक सिर्फ माता वैष्णो देवी मंदिर की बात कर लेना, पूरे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भाई हैंडल कर रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर को भाई रोजगार दे रखा है, रेलवे को है भाई रोजगार दे रखा है। और भाई मैं भी थोड़े दिन में नए साल पे वैष्णो देवी गया था, 40 से ज्यादा जो है सुरंगें बनाई रखी थी वहां पर, जो ट्रेन कटरा जाती है जम्मू से। यानी कि इतनी डेवलपमेंट, सबसे बड़ा भाई विश्व का रेल ब्रिज वहां पर है, सिनेमाघर वहां पर है, कॉलेजों की तादाद की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात भाई एम्स कश्मीर के अंदर, भाई जम्मू के अंदर पता नहीं विजयवाड़ा कुछ ऐसा क्षेत्र है, पहाड़ को ही काटकर एम्स बना दिया गया है। यानी कि कश्मीर वालों को आज दिल्ली की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ सुविधाएं उनको वहां पर दे दी गई है। और जो पाकिस्तानी, देखिए भाई कल आजादी का डे मनाते हैं कश्मीर का, कल फिर देखना पाकिस्तान के रोडों पर क्या हाल होंगे। और कल इस चीज की वीडियो सुबह आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आप लोग क्या जय जवान जय श्री राम।